मिनट असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया, मैं सुनवा देता हूं। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी का बड़ा बयान आया। शिवम भाई सुन लीजिए, चुनाव है कोई धर्म युद्ध नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि चुनाव है कोई धर्म युद्ध नहीं है, हमारा ताल्लुक रजाकारों से नहीं है। ओवैसी का कहना है बीजेपी समाज को बांट रही है। सुन लीजिए बयान, पहले बयान सुनिए। भैया, नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी कम हो गई, गुजरात में वो लोग एक सीट हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, हाँ, फिर आप राजस्थान में जहाँ पर प्रधानमंत्री जाकर बोले थे कि मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे मुसलमानों को, हिंदू बहनों गलों, हैदराबाद में 3,40,000 वोटों से हारे। ये लोकशाही है, यहाँ पर धर्म युद्ध कहाँ से आ गया? अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। 10 साल से सत्ता में हो, पूरी मलाई खा ली है देश की, और तुम धर्म युद्ध की बात कर रहे हो। 2,800 किसान मर गए महाराष्ट्र में 2023 में, तो धर्म युद्ध तुम्हारा कहाँ गया उसमें? क्या बात कर रहे हो लोग? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरह के वाहियात अनाप शनाप जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी की तरफ, इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये क्लियर कट वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और बोल रहे हैं जिहाद, कहे का जिहाद? कहाँ का जिहाद हो रहा है? धर्म युद्ध कहाँ हो रहा है? आप तो हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं, आप तो वही उस तरह रोटी सेकना चाहते हैं अपनी, आप दिखाने को कुछ है ही नहीं आपके पास, तो इसलिए अब आप आगे हैं असली नफरत के एजेंडे के ऊपर। देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना हुआ, आपको रजाकारों के वंशज कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने मराठाओं पे अत्याचार किए, जमीनें लूटी। एक बात सुनो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। चलिए मैं इस पर हाजी रंगरेज साहब का रिएक्शन लूंगा, लेकिन देखिए बहुत लेट आए। राशिद शरीफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं SIMPLB के। तो अब आप सभी चाहते होंगे कि उनको भी मौका दिया जाए क्योंकि डिबेट खत्म होने पे आई है, वो देरी से जुड़े। राशिद साहब, आपका क्या कहना है? ये जो जहर उगला जा रहा है तमाम सभी पार्टियों के द्वारा, टारगेट पर सिर्फ एक ही पार्टी क्यों है? चर्चा सिर्फ एक ही बयान की क्यों है कि बटेंगे तो कटेंगे? बिल्कुल सर, ये जो हमारे योगी जी जो भगवा पहने हुए हैं ना, इस तरीके से जो बटेंगे तो कटेंगे जो मैसेज देना चाह रहे हैं आप, मैं तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन किधर है ढूंढ रहा हूँ सर। पूरे इलेक्शन में महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन किधर है? जो हमारे भाई जो बैठ के सुन रहे हैं और जो साधु भाई बैठे हुए, ये लोगों का जो छवि जो हमारे दिमागों में थी अब बदल गई। अच्छा, ये लोगों की सोच बदल गई। ये लोग लड़ने पे उतर आए, ये लोग हिंदू मुसलमान पे उतर गए। सर ये क्या हो रहा सर? ये अरे देश की बात करो, आगे विकास की बात करो, महाराष्ट्र के विकास की बात करो। जो भी बैठे यहाँ हिंदू मुसलमान कर लेते। शर्म आ रही मेरे को, डिबेट देखने को भी शर्म आ रही। अरे हिंदू मुसलमान विकास की बात कर भाई, विकास की बात कर, बच्चों की बात कर, बीपी बढ़ जाएगा, नौकरियों की बात कर। अच्छा ना बोलो। अच्छा ये बताइए, बंद कर ये सब तमाशे। अच्छा ये बताइए, 2014 से पहले मुसलमानों का विकास ज्यादा हुआ था या 2014 के बाद ज्यादा हुआ? अरे सुनिए राशिद शरीफ साहब, विकास की बात कर लेते हैं। राशिद शरीफ साहब, विकास की बात कर लेते हैं। चलिए मुझे बताइए, 2014 से पहले मुसलमानों का विकास ज्यादा हुआ था या 2014 के बाद ज्यादा हुआ है? सर ये देखिए आप, जब से हमारी बीजेपी हुकूमत आई, मोदी सर की हुकूमत आई, सब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुसलमानों को साइड कर दिए। नहीं, कहां साइड कर दिए? बता रहा हूं ना सर, पूरा साइड कर दिया पूरा। ना पार्लियामेंट में आने दे रहे, ना असेंबली में आने दे रहे। ये क्या है? ये ओवैसी साहब कहाँ हैं? ये गांधी का देश है। ओवैसी साहब को मुसलमान नहीं मानते क्या आप? ओवैसी साहब को मुसलमान नहीं मानते क्या आप? नहीं सर, ये गांधी की नीति पे चलेगा देश। अगर गोडसे की नीति पे चलेगा तो बढ़ जाएगा सर। मैं आ रहा हूँ, सब लोग, हिंदू भी कटेगा, मुसलमान भी कटेगा। हाँ मैं आ रहा हूँ शिवम, मैं आ रहा हूँ। हाजी रंगरेज साहब ने जैकेट उतार दिया अपना। एक का नुकसान नहीं है। अब एक हाजी दूसरे हाजी को कैसे जवाब देंगे? दोनों की तो एक ही लाइन है। हाजी रंगरेज साहब ने हाजी रंगरेज साहब ने अपना जैकेट उतार दिया। मैं दर्शकों को इसलिए बता रहा हूँ, कहीं वो ये ना समझे कि कोई नए मेहमान आ गए। इरादे मुझे आपके नेक नहीं लग रहे हैं, आपने जैकेट उतार दिया। हाजी रंगरेज साहब, ओवैसी साहब कह रहे थे धर्म युद्ध नहीं है चुनाव, और कमाल की बात यह है कि AIMIM में मुस्लिम शब्द आता है।
देखिए जिस तरीके से भाजपा जो है मुद्दों से भटका मतलब कर पार्टी ही धर्म को धर्म लेकर युद्ध के नाम पर बनाई है और चुनाव कह रहे लड़ना धर्म युद्ध चाहती नहीं है, है। वोट जिहाद पर चुनाव लड़ना चाहती है, रजाकारों पर चुनाव लड़ना चाहती है, पाकिस्तान पे चुनाव लड़ना चाहती है। जो हमारे देश के भाई हैं, जो हमारे बहनें हैं, उनके मुद्दों पर भाजपा कोई भी आज तक उनके बयान कोई नहीं आता किसी तरीके से। वो चाहते हैं कि ध्यान भटके, किसी तरीके से 80-20 की बात हो, शमशान कब्रिस्तान की बात हो। चुनाव से पहले ऐसा जुमला, आपकी बार पहले अच्छे दिन का जुमला लेके आए थे, अब जुमला आ गया है कि बटोगे तो कटोगे। तो इस तरीके का माहौल बनाकर, अरे भाई ये क्या इनकी चाहते सीटें कम आई ये हैं। क्या 2024 में मैंडेट तो 400 पार का था लेकिन नहीं आया, आपने देखा तो आपको तो खुश होना चाहिए, या फिर हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे से जीत गए, इसलिए आप दुखी हैं। सरकार है, हम तो बहुत खुश है, लोग इनको नकारते जा रहे हैं लगातार। मगर ये धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति कब तक करते रहेंगे? शिवम कब तक करेंगे? विकास की, मुद्दों की राजनीति, शिवम नफरत की राजनीति कब तक करेंगे? अरे पूछ रहा हूँ आपके पास विकास की बात बताने के लिए शिवम, नफरत की राजनीति, नफरत, छोटा सा नफरत, मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों से नफरत, इसके अलावा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चुनाव में शिवम जल्दी से कोई प्रोपेगेंडा, ये वाला प्रोपेगेंडा, आदमी को ना, वोट जिहाद, धर्म आदमी को, युद्ध। अरे भैया चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़िए और ठीक है, इलेक्शन समय ढूंढ रहे हैं, आप शिवम का समय खा रहे ढूंढ रहे खराब कर हैं, रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहीं नजर आ जाए तो दूरबीन से ढूंढ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन नजर आ जाए, इलेक्शन कमीशन कहाँ है? एक 10 सेकंड का कमेंट शिवम। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अरे रुक जाइए, जैकेट इसीलिए उतारी थी क्या? ठीक है ठीक है, आदमी को अपना धर्म बदलने का अधिकार है, अपना भविष्य बदलने का अधिकार है, सब कुछ बदलने का अधिकार है, लेकिन अपना पूर्वज बदलने का अधिकार नहीं। हाँ। मतलब रावण के बेटे ने भी कभी ये नहीं कहा होगा रावण मेरे पिताजी नहीं थे। ये कह रहे हैं हम रजाकारों से हमारा लेना देना ही नहीं है, जिनकी पार्टी चला रहे हैं आज उन्हीं को बदलना। ठीक है, चलिए जनता ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमारे यहाँ जो जनता बैठी है इसके विचार सुनकर तो मुझे लगा कि इनको मूर्ख बनाना आसान नहीं है, इनको मूर्ख बनाया ही नहीं जा सकता। सब बहुत समझदार हैं और ये हर राजनीतिक पार्टी को समझना चाहिए। इसी नोट के साथ आज ताल ठोक के मैं सभी मेहमानों का, अपने ऑडियंस का और आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। कल तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, नमस्कार।